नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़ और मैं हूँ संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है। चुनावी तारीख की घोषणा होते ही सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लग चुकी हैं। कल के वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि कोलकाता के भवानीपुर से जहां की शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं कल नवरात्रि के पहले दिन और हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में शुभेंदु अधिकारी जो वह कल से चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं। वह पहुंचते कोलकाता के भवानीपुर जहां से कि वह उम्मीदवार घोषित हुए और वहां पहुंचते ही वह जनता के बीच बातचीत करते हैं और वह वहां से ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए हिंदू नववर्ष का दिन जो वह शुभ माना है और उसी दिन से उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। वह कहते हैं कि वह हिंदू है और हम सब हिंदुत्व को नववर्ष के उपलक्ष्य में जो है कोई भी काम आज से करना शुभ माना जाता है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि वह तो अभी ईद का इंतजार कर रही है क्योंकि उनको जो है हिंदू से ज्यादा मुसलमानों से प्यार है। वह ममता बनर्जी को यह भी कहते हैं कि ममता बनर्जी जो है वह बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मुसलमानों के साइड वह ज्यादा रहती है, मुसलमानों का वोट बैंक अपने तरफ करने के लिए। वहीं शुभेंदु अधिकारी यह भी कहते हैं कि उन्होंने अभी तक मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं है, ना ही उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की और ना ही किसी भी प्रकार की सुविधा दी है, लेकिन फिर भी वह मुसलमानों का वोट अपनी तरफ करने के लिए जानबूझकर उनके साथ मिली हुई है। और यह भी कहते हैं कि वह ईद का इंतजार कर रही है, शायद ईद से ममता बनर्जी चुनाव प्रचार में लग जाए। शुभेंदु अधिकारी के इस बयान के बाद से ममता बनर्जी भी शुभेंदु अधिकारी पर पलटवार होती हैं और कहती हैं कि बीजेपी जो वह जानबूझकर बंगाल को तोड़ना चाहती है, यहाँ के सभी लोगों को तोड़ना चाहती है। वह बिहार के और बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नया प्रदेश बनाना चाहती है और यही है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में आना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो भी मंसूबे, जो भी उनके इरादे, वह पश्चिम बंगाल की जनता जो है उनको उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देगी। यानी कि ममता बनर्जी को अभी भी पश्चिम बंगाल की जनता पर पूरा भरोसा है कि वह इस बार फिर से सत्ता में आएंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी का यह भी कहना है कि ममता बनर्जी जो है वह माँ माटी मानुस के नाम पर यहाँ पर राजनीति करती है, ना ही उनको माँ माटी मानुस में से किसी से भी प्यार नहीं है। वह केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए रहती हैं और वह सिर्फ जानबूझकर मुसलमानों का सपोर्ट करती हैं। ऐसे कई सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी द्वारा ममता बनर्जी पर लगाए जाते हैं और ममता बनर्जी भी भारतीय जनता पार्टी पर जो है पलटवार होती हुई उनके सभी सवालों का जो है करारा जवाब देती हैं। लेकिन देखना ये है कि पश्चिम बंगाल आने वाले विधानसभा के चुनाव में इस बार आखिर क्या बदलाव होने जा रहा है। चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वह जैसे ही सभी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा दूसरा लिस्ट भी जारी हो चुका है। वहीं टीएमसी जो है पहले लिस्ट में ही 291 सीटों के सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। जहां टीएमसी ने पहले के सभी चेहरों को 70 चेहरों को हटाया है, यानी 70 चेहरों का टिकट इस बार काट दिया है चुनाव से। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने सभी पुराने चेहरों के साथ जो है मैदान में उतरने के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि पुराने सभी चेहरों के साथ वह पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी को टक्कर देने के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में जहां से कि इससे पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को काफी ज्यादा वोटों से हराया था और वहां से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। यही सबको देखते हुए इस बार फिर से शुभेंदु अधिकारी जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वह भी ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर में। कोलकाता का भवानीपुर जो कि ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, जहां से कि इस बार फिर से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन इस बार उन्होंने नंदीग्राम सीट को छोड़ दिया है क्योंकि वह नंदीग्राम सीट को छोड़कर अपना पूरा फोकस भवानीपुर सीट को जीतने में लगी है, क्योंकि यही वो वैसा सीट है जहां से कि जीतने के बाद ममता बनर्जी सत्ता में आती रहती हैं। अब देखना ये है कि इस बार पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव किसके पक्ष में जाता है। 4 मई को जो रिजल्ट सामने आता है उसमें आखिरकार किसकी सरकार बनती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो कि चुनाव की घोषणा होते ही चुनाव प्रचार का अपना पूरा लिस्ट जो वह तैयार कर चुकी है। सभी उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा जो है वह एक सिस्टम के तौर पर तैयार कर लिया है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कब और कहां पहुंचकर रैली करेगी। भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अभी कुछ दिन पहले कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आए हुए थे, लेकिन वहीं फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वह चुनाव प्रचार के लिए कोलकाता में आने वाले 14 रैलियां उनकी तैयार हो चुकी है।
कब, कहाँ और उन्हें किस दिन आकर पश्चिम बंगाल में रैली करना है। वहीं हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह वह भी 7 रैलियां करने वाले हैं पश्चिम बंगाल आकर। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई बड़े चेहरे जो कि पश्चिम बंगाल में आने वाले हैं और चुनाव प्रचार करेंगे, जिनसे कि शायद इस बार पश्चिम बंगाल में कुछ भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। और वह चेहरे ऐसे हैं जो कि बंगाल में इससे पहले भी पश्चिम बंगाल आकर चुनाव प्रचार करते हैं और उससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा होता है। इसीलिए इस बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर जेपी नड्डा, सभी तमाम ऐसे चेहरे जो वह पश्चिम बंगाल आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हिंदुत्व की बात रखेंगे। वहीं ममता बनर्जी भी चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटी हुई हैं और वह एक के बाद एक बीजेपी के सभी सवालों का करारा जवाब भी दे रही हैं। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो 2 चरणों में चुनाव होने जा रहा है, इसमें बीजेपी और टीएमसी की जोरदार टक्कर आखिरकार 4 मई को किसकी सरकार बनने वाली है? इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।